महंगाई पर माथापच्ची करने के लिए 4 मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक। महंगाई और अकाल से निपटने के लिए मोदी के सामने प्रेजेंटेशन। रामविलास पासवान, राधा मोहन सिंह, उमा भारती और अनंत कुमार बैठक में हुए शामिल। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान की प्रेजेंटेशन की तैयारी। कहा, कालाबाजारी रोकने के लिए ठोस कदम की जरूरत। चावल और गेहूं के बफर स्टॉक में सुधार करने का प्लान। एपीएमसी कानून में भी बदलाव का प्रस्ताव। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के सामने रखा प्लान। कम पानी वाले बीज उपलब्ध कराने की योजना बने, हर खेत में पानी पहुंचाने की भी योजना। रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार का तैयार है प्रस्ताव। यूरिया और डी कंपोस्ट पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। बैठक के लिए जल संसाधन मंत्री उमा भारती का भी प्लान तैयार। देश भर में जलाशयों की स्थिति में सुधार की दरकार। अगली बैठक में देंगी प्रेजेंटेशन। उमा का प्रस्ताव, मानसून कम हो तो जलाशयों में पानी उपलब्ध कराने की जरूरत। बारिश कम होने पर सिंचाई के लिए डीजल पर सब्सिडी देने की मांग। सरकार प्याज और चीनी के एक्सपोर्ट पर लगा सकती है बैन। खाने के सामान की कीमतों पर रखी जाएगी नजर। जमाखोरी रोकने के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। आर्मी चीफ विक्रम सिंह के साथ मोदी ने 3 घंटे की बैठक। सुरक्षा और चुनौतियों के बारे में प्रधानमंत्री को दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी को सेना ने दी जरूरतों की लिस्ट। जल, थल और वायु सेना ने मोदी को बताई 20 जरूरतें। थल सेना ने नए हथियारों की मांग की। नौसेना ने मांगी नई पनडुब्बियां तो वायुसेना ने मांगे हैं नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट। रक्षा मंत्री कल से 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे जम्मू कश्मीर। सीमा पर तैयारियों का लेंगे जायजा। कश्मीरी पंडितों की राज्य में सुरक्षित वापसी की तलाशेंगे संभावना। मंत्री बनने के बाद जेटली का यह होगा पहला कश्मीर दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ को लिखी चिट्ठी। 2 जून को नवाज की लिखी चिट्ठी का दिया जवाब। मां की साड़ी के लिए मोदी ने नवाज से किया शुक्रिया। कहा, हिंसा और तनाव से मुक्त माहौल में होगी बातचीत। कराची हमले की मोदी ने की निंदा। पीड़ितों के परिवार के प्रति जताई संवेदना। अपने पहले विदेशी दौरे पर भूटान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 और 16 जून को भूटान में रहेंगे मोदी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, एनएसए डोभाल और विदेश सचिव भी जाएंगे भूटान। नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे मोदी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस एनसीपी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले खेला मराठी कार्ड। मराठों को 20% आरक्षण देने की तैयारी में सरकार। आरक्षण देने के बारे में 21 जून तक आखिरी फैसला होगा। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक। सरकार का ऐलान, आरक्षण राजनीति में नहीं बल्कि केवल शिक्षा और नौकरियों में दिया जाएगा। कि मराठा समाज के लिए आरक्षण देने का निर्णय राज्य सरकार जल्दी से जल्दी आने वाले 21 तारीख तक लेने वाली है। राणे का भरोसा, सरकार ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर गोलीबारी। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। राजौरी और पुंछ में सीजफायर का उल्लंघन। भारत की ओर से भी जवाबी फायरिंग। पाकिस्तान की ओर से मोर्टार का भी इस्तेमाल। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ट्वीट। लिखा, कुछ मवेशियों के मारे जाने की खबर। पुंछ के बालकोट इलाके में भी फायरिंग की खबर। मोर्टार से हमले के बाद भारतीय जवानों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। एक दिन पहले फायरिंग में एक जवान हो गया शहीद, जबकि एक अधिकारी समेत 5 लोग हो गए थे घायल। पाकिस्तान की ओर से आईईडी ब्लास्ट किया गया। पाक कर रहा है लगातार सीजफायर का उल्लंघन। फर्जी एलटी लेने वाले राज्यसभा के 6 सांसदों और पूर्व सांसदों के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। सांसदों के ठिकानों पर मारे छापे। टीएमसी सांसद डी बंदोपाध्याय, बीएसपी सांसद दिनेश पाठक और एमपीएफ सांसद लालमिंग लियना के यहां छापे। बीजेपी के पूर्व सांसद जेपीएन सिंह, बीजू जनता दल की पूर्व सांसद रेणु बाला और आरएलडी के पूर्व सांसद महमूद मदनी के घर पर सीपीआई ने मारी रेड। फर्जी हवाई टिकट और बोर्डिंग पास देने वाले ट्रैवल एजेंटों के दफ्तरों पर भी छापा। दिल्ली और ओडिशा में कुल 10 जगह सीबीआई ने की छापेमारी।
सीवीसी ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश, पहले भी गिरफ्तार हुए थे ट्रैवल एजेंट। अब अपने खर्चे पर ब्राजील जाएंगे गोवा के 6 विधायक, 3 मंत्री और 3 विधायकों के टूर पर खर्च होंगे 89 लाख रुपए। लुटियन जोन में चलेगा पीएम के पूर्व एडवाइजर टीके नायर और अर्जुन सिंह की पत्नी समेत 15 नेताओं का बंगला। शहरी विकास मंत्रालय ने रद्द किया अलॉटमेंट। केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद के खिलाफ महिला कांग्रेस करेगी आंदोलन। अंबिका सोनी ने कहा, रेप के आरोपी मंत्री को पद से देना चाहिए इस्तीफा। अंबिका सोनी ने कहा, मोदी और सुषमा स्वराज महिला सुरक्षा को लेकर अगर हैं गंभीर तो आरोपी मंत्री से क्यों नहीं लेते इस्तीफा। उर्वरक राज्य मंत्री निहाल चंद के मामले को बताया राजनीति से प्रेरित, आज मोदी से मिलकर देंगे सफाई। महाराष्ट्र मराठियों को मिलेगा 20% आरक्षण, नारायण राणे की अध्यक्षता वाले आयोग ने की सिफारिश। यूपी और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने एमओयू पर किए दस्तखत, यमुना पर मिलकर बनाएंगे पुल। अखिलेश यादव ने कहा, तय समय से पहले पुल बनाने की होगी कोशिश, पुल बनने से दोनों राज्यों का होगा फायदा। ग्रामीण विकास मंत्रालय हाईवे पर लगाएगा 200 करोड़ पेड़, मनरेगा के जरिए 30 लाख लोगों को दिया जाएगा रोजगार। ग्रामीण विकास मंत्रालय नितिन गडकरी का दावा, पानी की स्कीमों को फिर से किया जाएगा जिंदा, साथ में लगाया जाएगा सोलर पैनल। कल आईएनएस विक्रमादित्य पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के सबसे बड़े विमान वाहक जहाज पर एक दिन बिताएंगे प्रधानमंत्री।